null or zero vector. A vector having zero magnitude is called a null vector. जीरो मैग्नीट्यूड, जैसे एक एंट है, एक एंट यहीं पे बैठी हुई है, इट्स नॉट मूविंग, उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? जीरो. सिंस डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर इट इज कॉल्ड जीरो वेक्टर. मैं इस पे कितना फोर्स लगा रहा हूं माउस पे? जीरो. सो जीरो वेक्टर. सो दिस इज जीरो वेक्टर. ओके. ये सिंबल को, इसको मैं रिप्रेजेंट करूं, देखो एक और तरीका, अगर एक एंट यहां से यहां गई फिर वो वापस लौट के आ गई, उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? जीरो वेक्टर. सो हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, एंड ऐसे गई, इसको हम लोग बोलेंगे ए वेक्टर. ये इसका उल्टा होगा, नेगेटिव. क्या बोला था हमने? नेगेटिव वेक्टर्स क्या होते हैं? एंटी पैरेलल एंड इक्वल. डू यू सी दीज टू वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल एंड इक्वल. तो जब आप इन दोनों वेक्टर्स को ऐसे ऐड करते हो जीरो मिलता है. जैसे 3 प्लस माइनस 3 क्या होता है? जीरो ना, वैसे. दो नेगेटिव वेक्टर्स को ऐड करने पे जीरो मिलता है. नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो है यूनिट वेक्टर. ओके. ये थोड़ा सा ट्रिकी है. अ वेक्टर हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर. इसका मीनिंग समझ लेते हैं. इट इज यूज टू स्पेसिफाई डायरेक्शन. देखो, अ वेक्टर हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड, यूनिट वर्ड का मतलब पता है आपको? वन. या तो अगर हम सेंटीमीटर के यूनिट में है, इफ वी आर इन द यूनिट ऑफ सेंटीमीटर, देन व्हाट इज अ यूनिट सेंटीमीटर? 1 सेंटीमीटर. मीटर के यूनिट में वन यूनिट मीटर इज 1 मीटर. यूनिट का मतलब वन होता है, वन. सो अ वेक्टर हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड, तो इसका मैग्नीट्यूड मतलब लेंथ, उसका मेजर. ठीक है. जैसे अगर मैं मीटर में हूं तो एक यूनिट, अगर मीटर की यूनिट में, यूनिट डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या हुआ? 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट. अगर न्यूटन में हूं मैं फोर्स, तो वन वन यूनिट फोर्स क्या हुआ? 1 न्यूटन. समझ में आया? सो अ वेक्टर हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड, तो इसका लेंथ कितना है ये वेक्टर का? 1. इट इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर. सिंस इसका लेंथ 1 है, ये ना डायरेक्शन स्पेसिफाई करने के काम आता है, इसमें ना लेंथ की जरूरत नहीं है. ये ना बस डायरेक्शन बताता है. जैसे ये एक यूनिट वेक्टर है, ये अप डायरेक्शन बता रहा है, ये आपके लिए राइट बता रहा है, ये आपके लिए लेफ्ट बता रहा है. ठीक है. ये राइट एंड अप बता रहा है, इस तरह से. तो इसकी ना लेंथ 1 होती है. देखो, दिस वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड सिंबॉलिकली लाइक दिस. इसे ना कैप या हैट बोलते हैं. जैसे नॉर्मली वेक्टर के सर पे एरो रहता है, यूनिट वेक्टर के सर पे हैट होता है, हैट. इस तरह से हैट. इसे कैप या हैट बोलते हैं. इसको देख के ही आपको समझ में आ जाएगा. अगर मैं आपसे पूछूं इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है? नहीं, वन. वन वन. क्योंकि इसके सर पे हैट है. तो जो भी वेक्टर के सर पे हैट है उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? 1. देखो. हाँ. ओके. अब मैं एक और चीज आपको बोलता हूँ. देखो, सपोज ना मैं एक थोड़ा ग्राफ जैसा बनाता हूँ, आप फेमिलियर हो जिससे, 1 2 3. अगर मैं एक वेक्टर ड्रॉ करूं ऐसे, इसको मैं बुलाऊंगा वेक्टर ए. इस वेक्टर का लेंथ क्या है? 3 यूनिट्स. 3. क्लियर. इस वेक्टर का लेंथ कितना है? 1 2 3. देख के समझ में आ रहा है, 3 यूनिट्स है. तो इसको ना हम लोग ऐसे लिखेंगे. देखो, ये तो वेक्टर होता है, एक और नया सिंबल आएगा, ये वेक्टर है. इस वेक्टर का लेंथ ऐसे बताते हैं हम लोग, इसके ना साइड में 2 बार लगा देते हैं. इसका मतलब होता है इस सिंबल का वेक्टर का लेंथ, वो कितना है इस केस में? 3. क्लियर. हाँ. अब ना मैं एक काम करता हूं, मैं ये वेक्टर लेता हूं, इसको ना मैं 3 से डिवाइड कर देता हूं. तो ये वेक्टर देखने में कैसा लगेगा? अगर मैंने इस वेक्टर को 3 से डिवाइड कर दिया तो जो नया वेक्टर होगा वो देखने में कैसा लगेगा? हाँ, उसका लेंथ क्या हो जाएगा? 1. तो वो वेक्टर देखने में एग्जैक्टली ऐसा लगेगा. तो ये वेक्टर क्या हो गया? ए कैप. तो क्या होता है जब आप किसी भी वेक्टर को, इसे मैं बुलाऊंगा ए कैप, और अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर, आप क्या बोलोगे? क्या होगा इसका मैग्नीट्यूड? 1. क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड 3 था, आपने इसको 3 से डिवाइड कर दिया, तो इसका मैग्नीट्यूड 1 हो गया. सिंपल. सो यही आइडिया.
यूनिट वेक्टर, आप कोई भी वेक्टर को लो और उसको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, आपको यूनिट वेक्टर मिल जाएगा उस डायरेक्शन में। इज दिस क्लियर? दिस इज अ वेरी क्रिटिकल आइडिया। या आप किसी वेक्टर को ऐसे भी लिख सकते हो, देखो ये जो है ये तो डायरेक्शन बता रहा है, ये सिर्फ डायरेक्शन बताता है, और ये क्या बताता है, ये मैग्नीट्यूड बताता है। तो किसी भी वेक्टर को जब आप ऐसे लिखते हो ना, आपने उसको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में सेपरेट कर दिया। ये सिर्फ मैग्नीट्यूड बताता है, ये सिर्फ डायरेक्शन बताता है, ये सिर्फ डायरेक्शन बता रहा है, इसका मैग्नीट्यूड 1 है, और ये सिर्फ मैग्नीट्यूड बता रहा है। सो दिस इज एन आइडिया, दिस इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। अंडरस्टूड?